4 मई को वरूथनी एकादशी है और एकादशी तो वैसे हमारे सनातन धर्म में सब श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन वरूथनी एकादशी का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लोग वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान के बराबर का फल मिलता है, सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 1 मन स्वर्ण का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। वरूथनी एकादशी के व्रत से सिर्फ इस लोक में ही नहीं परलोक में भी व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है और भूमि के दान से तिल दान श्रेष्ठ होता है और तिल के दान से भी अन्न दान श्रेष्ठ होता है और अन्न दान के बराबर ही कन्यादान का महत्व होता है। तो ये अन्न दान और कन्यादान के बराबर ही व्रत करने से आपको फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे देवता, तुम्हारे पितृ और मनुष्य सभी तीनों तृप्त हो जाते हैं। यह वही एकादशी है जिसके प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग का आधिपत्य मिला था, यानी स्वर्ग मिला था। इसका फल तो गंगा स्नान से भी ज़्यादा बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री अभागन है उसे व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी 4 तारीख को उदया तिथि में आप मनाएं। पूजा का समय सुबह 7:18 से है और 8:58 तक है। व्रत का पारायण अगले दिन 5 मई को सुबह 5:37 से 8:17 तक किया जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर की सफाई कर लें, फिर देवी देवताओं को स्नान करा के स्वच्छ कपड़े पहनाएं और फिर दीप जलाएं और मन में व्रत का संकल्प लें। विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन अवश्य करें। भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। किसी के घर में कोई व्रत ना रह पाए तो कम से कम इस दिन अन्न नहीं खाना है। और एकादशी के दिन हो सके तो मधुराष्टकम का जो पाठ होता है वो अवश्य करें। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, कृष्ण। और अगले दिन जब व्रत को खोलें तो नियम है कि पहले कुछ अन्न दान करें, किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराएं और उसके बाद ही अपना व्रत पारायण करें। वरूथनी एकादशी के व्रत यदि आप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करेंगे तो आपको मनचाहा फल भगवान अवश्य देंगे।